नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन शो। ये हमारा जो चैप्टर सेकंड है संवाद सेतु का विविध प्रकार के लेखन। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आज हम बात करेंगे उन सब पॉइंट्स के बारे में, उन सब डेफिनेशंस के बारे में और प्लस इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही आसान वे के अंदर। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी, परंतु ये जो वीडियो होगी आपको कुछ यूनिक नजर आएगी क्योंकि इसके अंदर आपको सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो एनिमेशन के माध्यम से मिलेगा। मैं चाहता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले, मतलब किसी भी बिना देरी किए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आपको वो सारे कंसेप्ट इस एक वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है फीचर लेखन की। तो फीचर लेखन क्या होता है? आपने कोई भी आपके घर में जो अखबार आता है, आपने यदि मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो है वो अखबार से रिलेटेड है, ठीक है। वो आप फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो। आप सेकंड चैप्टर में देखो उसी का अनुरूप इसे थोड़ा सा बड़ा करके कहा है, इसमें फीचर लेखन आता है। देखो फीचर लेखन जो है वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली जैसे कोई भी घटना या कोई विशेष घटना होती है, जैसे वो व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, जीव जंतु से रिलेटेड हो सकती है, जो हमारे त्योहार आते हैं, तीज त्योहार या दिन दिनांक या स्थान प्रकृति, उनसे संबंधित हो सकती है। और उन पर आधारित कोई भी विशेष आलेख, मतलब कोई भी ऐसा एक स्पष्टीकरण जो संपादक द्वारा लिखा गया हो, वो एक्चुअली क्या हमारे कहलाता है? फीचर लेखन कहलाता है। सिंपल से वर्डों के अंदर तो इसकी डेफिनेशन प्लस इसका हमारे शब्दों के अंदर ये इसका हो गया। अब देखो फीचर लेखन बेसिकली जो है हमारे मनोरंजन के लिए और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है कि जो पढ़े, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति है वो सामने वाला जो न्यूज़पेपर को पढ़ता है, वो उसके ऐसा मन में होना चाहिए यार मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है ये खबर, तो मतलब एक ऐसा पैराग्राफ जिसको मेरे को पढ़ के मज़ा भी आए और अच्छा भी लगे, और उस ढंग से जो है वो संपादक उस चीज को प्रस्तुत करता है। यहाँ तक इस फीचर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। इसके आगे हम देखेंगे। देखो सबसे पहले जो फीचर लेखन होता है ना, वो किसी कहानी उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित भी होता है। फीचर लेखन है उसका मेन मोटिव यही है कि जो सामने वाला रीडर होता है उसको ये बताना कि भाई ये जो विषय है इसके ऊपर जो मैंने पैराग्राफ लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक शैली के अंदर है, प्लस वो मनोरंजक है, प्लस ये समझाने के लिए कि उसे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने के लिए फीचर का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के अंदर जो एक अलग से कॉलम बने होते हैं, मतलब एक अलग पृष्ठ होता है जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स बने होते हैं। जो संपादक होता है वो खुद ही अपने विचार प्रकट करता है किसी विशेष चीज पर या किसी विशेष टॉपिक पर, तो वो जो भी चीजें होती है ना उसको कहते हैं फीचर लेखन। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करो, इसके अंदर आपको सूचना भी मिलती है, साथ साथ में उसका आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ घटना ऐसे क्रम को प्रस्तुत किया जाता है जो आपको डायरेक्ट रिलेटेड हो आपके साथ। अब देखो इसी के साथ इसी का अगला टॉपिक है। देखो जो फीचर लेखन होता है वो किन किन भागों के अंदर या इनके मतलब प्रकार बोल लो, ठीक है, इनके क्या क्या ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो फीचर लेखन के अंदर कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट नंबर 1, समाचार फीचर। देखो समाचार पर आधारित कोई भी फीचर को समाचार फीचर कहा जाता है। मतलब जैसे कोई भी अपना न्यूज़ देख ली, उसके ऊपर आधारित कोई भी जो समाचार होगा उसे समाचार फीचर ही कहेंगे। और ये बेसिकली उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है और इसके अंदर सभी विषय और घटनाक्रम जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं, और यही वह फीचर है जो उस जो समाचार है उसको विस्तार से प्रस्तुत करता है। अब देखो सेकंड पॉइंट, मानवीय रुचि परक जो फीचर है वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये किसी कम्युनिटी और जो सोसाइटी होते हैं उनकी रुचियों पर आधारित एक विशेष कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है, मतलब हमारे
हमारी सोसाइटी में क्या घटना घटित हो रही है उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे मानवीय रुचि परक फीचर के अंदर आते हैं। अब उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखो व्याख्यात्मक फीचर, माने जैसे कोई भी सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया या कोई धार्मिक, इन सब के ऊपर जो भी अपने विचार प्रस्तुत करना या इनके ऊपर जो भी चीज़ें हमें एक कॉलम में सेपरेट दिखाई देती है वो किसके अंतर्गत आती है, व्याख्यात्मक फीचर के अंदर। अब देखो आगे है ऐतिहासिक फीचर। ऐतिहासिक नाम से पता चल रहा है किसी प्राचीन कथा से रिलेटेड है या किसी भी ऐसे टॉपिक से जो हिस्ट्री में घटित हो चुकी है। जैसे कई अखबारों में आपने छोटा सा कॉलम में देखा होगा, क्योंकि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स भी है वो भी कई बार ऐसे बताते हैं कि आज के दिन हमारे इतिहास के अंदर क्या हुआ था, ये ऐतिहासिक फीचर के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है जैसे विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर देखो, विज्ञान मतलब साइंस से रिलेटेड कोई भी घटना है या किसी ने उपलब्धि प्राप्त की या किसी ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, अवार्ड्स, ये जो भी चीज़ें है ना, मतलब आज कोई मतलब वैक्सीन की खोज हो गई, तो इससे रिलेटेड जो साइंटिफिक जो भी चीज़ें होती है उनका एक अलग सेपरेट कॉलम होता है। फॉर एग्जांपल आपने जो भी अखबार आता है आपके कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको साइंटिफिक चीज़ें एक अलग सेपरेट करके मिली होगी, तो वो किसके अंदर आती है, विज्ञान फीचर के अंदर। अब आगे देखो खेलकूद फीचर। खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड जितनी भी खबरें आती हैं वो खेलकूद फीचर के अंदर आती है। और जो भी हमारे पर्वोत्सवी फीचर, माने जैसे कोई भी पर्वत है या पर्वत वो पहाड़ वाला नहीं, जैसे हमारे पर्व हो गए, जैसे कोई भी ऐसे बैसाखी के बारे में, होली के बारे में, दीपावली के बारे में, इनसे रिलेटेड जो भी खबरें हैं या उत्सव होते हैं हमारे भारत के अंदर कम से कम सैकड़ों उत्सव आते हैं, उनके सारों के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो एक किसी कॉलम में सेपरेट होगा ना, तो वो हमारे पर्वोत्सवी फीचर के अंतर्गत आएंगे। उसके अलावा जैसे कोई विशेष घटना पर आधारित कोई फीचर हो गया, जैसे युद्ध, बाढ़, इन सब जो आकस्मिक घटनाएं हैं उनके रिलेटेड कोई भी मतलब हमारे आता है तो वो विशेष जो घटनाएं हैं उन पर आधारित एक फीचर होता है। जैसे कहीं बाढ़ आ गई या कहीं मतलब तूफान, साइक्लोन या कोई भी चीज़ें की घटना हो सकती है, मतलब वो प्राकृतिक होगी, और उनसे रिलेटेड जो भी खबरें आती है वो विशेष घटनाओं पर आधारित होती है। उसके बाद आता है व्यक्तिपरक फीचर। इसके बारे में सबसे पहले एक बात है कि ये जो है वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में लिखा गया होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया हो सकता है या किसी ऐसे स्पेशल व्यक्ति के बारे में जिसने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, या कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में जैसे कोई कहीं बड़े ओहदे पर है या किसी ने कोई नई चीज़ की खोज की है, ठीक है, वो व्यक्तिपरक फीचर मतलब स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में ही डिस्कशन होगी इस टॉपिक के अंदर या इस कॉलम कह सकते हो, इस कॉलम के अंदर। अब आता है खोजपरक फीचर। यह साइंटिफिक से रिलेटेड है, मतलब कोई भी छानबीन पर आधारित कोई भी मतलब ऐसी न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो भी खबरें आएंगी वो इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट फीचर, माने मनोरंजन होते हैं हमारे, जैसे आप मूवीज़ के अंदर देख सकते हो, हमारे जो भी रिलेटेड जो भी खबरें आती है ना उनसे, जैसे मूवीज़, एक्टर, बॉलीवुड्स या साउथ से रिलेटेड जितने भी हमारे मनोरंजक फीचर के अंदर देखो कोई भी कार्यक्रम से रिलेटेड हमारे जो भी आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई भी कार्यक्रम हुआ हमारे आसपास या हमारे थोड़ा सा कंट्री के बाहर, ठीक है, कंट्री के बाहर भी कुछ ऐसा हुआ ना उसके अंतर्गत जो है वो मनोरंजक फीचर भी आते हैं। अब आगे देखो जन रुचि के विषय पर आधारित फीचर, ठीक है, जो स्थानीय समस्याओं या जो सामाजिक विषयों पर आधारित जो फीचर होते हैं वो जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर कहलाते हैं। फोटो फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत आते हैं। देखो इसके बारे में देख लेना कि किसी एक विषय पर विविध आयामों के साथ जो भी ली गई तस्वीरों का प्रयोग कर फीचर या लेखन फोटो कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी आप समझ सकते हो कि कोई पिक्चर है, ठीक है, उस पर उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट किया, ठीक है, कमेंट माने कोई फेसबुक वाला नहीं है, जैसे उसके बारे में बताया है कि ये फोटोग्राफ अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ है, या इसके बारे में बताया कि ये यहाँ से एंशियंट टाइम्स की पिक्चर है, ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो भी खबरें आती है वो फोटो फीचर कहलाती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी खबरें होंगी ना
वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो भी एक कॉलम सेपरेट होता है उसके अंदर आती है, वो फीचर कहलाता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो आगे ये आता है कि जो लेख होता है और उसमें और फीचर में उनकी शैली के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर तो यही है, जो लेख है वो इतना मतलब गहन अध्ययन पर आधारित होता है। माने उसके लिए हमें स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है कि जो भी हम टॉपिक लिख रहे हैं वो अच्छे से लिखा जा रहा है ना, मतलब जो हम व्यक्ति जो रीडर है उनको प्रस्तुत करेंगे तो वो अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तो है ना। और जबकि जो फीचर होता है उसके अंदर जो पाठकों की रुचि के अनुसार जो भी किसी घटना या विशेष के ऊपर जो भी घटना लिखी जाती है उनकी रुचि के अनुसार, मतलब उन्हें पाठकों को पसंद आएगा कि ये टॉपिक, उससे रिलेटेड जो भी खबरें होती है वो फीचर के अंदर आती है। लेख में हमें दिमाग को प्रभावित करना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है, लेकिन जो है फीचर वो हमारे दिल की भावनाओं से रिलेटेड होता है। माने हमें जो जी चाहा, जो हमें अच्छा लगा उसको हमें प्रस्तुत कर दिया, मतलब मेरे खुद के विचार। लेकिन लेख जो होता है वो खुद के विचार ना होके हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि जो मैंने लिखा है वो एकदम एग्जैक्ट लिखा है क्या। जो लेख है वो गंभीर है क्योंकि हम दिमाग लगा रहे हैं तो गंभीर तो होगा ही ना। और जो फीचर है वो गदगीत है, क्यों? क्योंकि देखो हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हम दिल से लिखते हैं कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो उसके बाद देखो जो लेख होता है वो किसी घटना या विषय के किसी भी जो आयाम होते हैं उनको स्पर्श करता है। लेकिन जो फीचर होता है ना वो कुछ आयामों को ही मतलब ऐसे स्पर्श करता है, मतलब जैसे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है लेकिन उसके ऊपर हम अपने खुद के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जो लेख है वो किसी समस्या विशेष के लिए पहलू का सूक्ष्म और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जबकि जो फीचर है वो एक्चुअली क्या करता है कि समस्याओं को सामान्य रूप से स्तुत करता है। लेख में क्या होता है कि तथ्यों को वस्तुनिष्ठ पूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जो हमारा फीचर है वो हमारा जो देखने का जो नजरिया है, व्यक्तिगत जो हम देखते हैं हमारे आसपास की श्रेणी के अंदर, उसमें छूट होती है। माने हमें लेख जब भी लिखना होता है ना कोई भी टॉपिक पे, तो उसमें क्या है हमें सबसे पहले एक बात का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं ना वो एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट हो और एकदम मतलब उसमें फैक्ट हो, सच्चाई हो कि जो हम लिख रहे हैं, ना कि ऐसे कि भाई कहीं से भी आया कोई भी टॉपिक और उसको उठा के हमने सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये नहीं है, क्योंकि देखो लेख जो है वो एक्चुअली क्या करेगा, जो रीडर है उसके डायरेक्ट माइंड को अफेक्ट करता है। ऐसे नहीं उसको मनोरंजन मिल रहा है इसको पढ़ने से, उसे एक स्पेसिफिक टॉपिक पर नॉलेज मिल रही है कि ये घटनाक्रम कहाँ हुआ और किस स्थान पर हुआ। ये सारी घटनाएं जो लेख के ऊपर आधारित होते हैं, मतलब जो लेख लिखता है उसके अंदर होती है। अब देखो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो उसके अंदर देखो क्या है कि द्रव्य या श्रव्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। माने जो भी हम सुनते हैं या देखते हैं, सुनते देखते किसके अंदर हो सकता है, सबसे पहले अपने माइंड में यही आता है टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, यूट्यूब। इन सब के बारे में हमारे दिमाग में आता है कि यार हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं उन चीज़ों को। तो देखो हम रेडियो और टेलीविज़न का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, नहीं तो आज तो हम यूट्यूब का ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि उसके अंदर टेलीविज़न जैसा ही मनोरंजन होता है। तो देखो इसके बारे में, टॉपिक के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इसके अंदर एक्चुअली है क्या, इस टॉपिक के अंदर ये है कि हमें कोई भी खबर मिल रही है ना, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट टाइम पे मिल रही है। और आज तो ऐसी सुविधाएं हो गई है इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिलेटेड कि कहीं भी कोई भी घटना किसी भी वक्त हो रही है, यदि कहीं उस बंदे ने हमें पोस्ट कर दिया ना और हमें वो खबर पता चल गई, वो भी 1 सेकंड के अंदर, इतना वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ये एक नेटवर्क की तरह ही इसके अंदर है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहली बात आती है हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड कि रेडियो फीचर क्या है। रेडियो फीचर वो फीचर है जिसके अंदर हम जो भी समाचार है उनकी सारी जो जानकारी है वो हम ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? सुनने के माध्यम से। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम सुन सकते हैं केवल रेडियो के अंदर। आपके FM रेडियो आपके मोबाइल में भी है, उसे भी आप ऑन करके सुन सकते हो। और उसके अलावा जैसे आप टेलीविजन क्या होता है, उसके अंदर आपको चलते हुए व्यक्ति नजर आएंगे, माने घूमते हुए, माने उसके अंदर क्या होता है, सजीवता होती है, गति होती है उनके अंदर और दर्शनात्मकता होती है, मतलब ऐसे हम देख सकते हैं उनको।
और ऐसे कल्पना से युक्त होते हैं कम्प्लीटली। हमें उन्हें देखने में ऐसा मजा आता है, ठीक है, कि हम यार वो चल रहे हैं, वो फीचर चल रहे हैं, वो बंदे चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन इसका सिंपल सा मतलब है कि हम उन्हें सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं, और वो दिखते भी हैं, सुनाई भी देते हैं। ये हमारे किसके अंदर आते हैं? टेलीविजन फीचर के अंदर। अब देखो, टेलीविजन फीचर और इस द्रव्य श्रव्य माध्यमों के लेखन फीचर को एक लाइन में सिंपल सी कंप्लीट करना चाहो तो जो भी हम चीजें देख के या सुन के समाचारों को ग्रहण करते हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो आगे, संपादकीय क्या है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि संपादक लेखन होता क्या है? संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र के दृष्टिकोण व विचार को व्यक्त करता है, जो संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों की ऐसी तर्क संगत और सूचिपूर्ण जो प्रस्तुति देता है जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना, विचारों को प्रभावित करना और किसी समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करना जिससे जो सामान्य हमारे पाठक, हमारे जैसे जो पढ़ने वाले पाठक है, उनका जो है महत्व समझ सके। माने ऐसा एक टॉपिक पर समाचार लिखना या ऐसे कुछ टॉपिक पर हमें न्यूज़ रिपोर्टिंग देनी जिसके ऊपर क्या हो, जो हम देखने वाले या सुनने वाले या पढ़ने वाले जो भी व्यक्ति है ना, वो क्या कर सके, उससे रिलेट कर सके और वो हमें इजीली समझ में आ जाए। वो क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। इसको एक वर्डिंग में कंप्लीट किया जाए तो ये है कि देखो, कोई भी समाचार पत्र किसी भी चीज या घटना पर लिखा गया जो पाठकों को उनकी समझ के अनुसार उनका महत्व समझाए, वो क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। ये सिंपल सी एक इजी डेफिनेशन होगी इसकी। अब एक सवाल आता है, यदि संपादक के बिना कोई भी समाचार पत्र का प्रकाशन अधूरा है क्या? आपके मन में आता है क्या? नहीं आता ना? चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, संपादक को पाठक के साथ जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। वो जोड़े रखता है गंभीर और चिंतन जो योग्य घटनाएं या मुद्दों को पाठक के समक्ष ऐसे तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने और उसे सोचने के लिए प्रेरित करता है। संपादकीय का जो मुख्य जो उद्देश्य या उसका फाइनल डेस्टिनेशन ये होता है कि जो संपादक जो होता है वो संपादकीय के अभाव में समाचार पत्र मात्र सूचनाओं का क्या करते हैं, एक संवाहक मात्र बनकर रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संपादकीय के बिना जो समाचार पत्र है वो हमेशा ही प्रकाशन अधूरा रहता है। अब कोई भी समाचार लेखन है, ठीक है, जैसे कोई भी संपादकीय लेखन है, उसकी प्रतिक्रिया के क्रम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, विषय का हमें चयन करना पड़ेगा, उसके बाद विषय अनुसार सामग्री का संकलन करना पड़ेगा। अब विषय के अंदर हमें प्रवेश करना, एंटर करना पड़ेगा और उसे विस्तार पूर्वक सोचना पड़ेगा कि जो भी विषय पर मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअली एक्यूरेट है और मेरे पास इसकी सारी संपूर्ण जानकारी है ना। उसके बाद विषय का निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, उसके बाद उसका शीर्षक क्या होगा, कि इसका टाइटल क्या दूं भाई, बताओ आप भी कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इससे और इस तरीके की जो एनिमेटेड वीडियोस होती है वो भी देखने में मज़ा आए, इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना, लाइक करो, अभी करो। और सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करो और दूसरों से भी कराओ जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके।